नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर की स्पेशल क्लास द इन्फिनेटिव के बारे में। ये अनियत क्रिया होती है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोहरा शब्द भेद है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के लिए भी यूज होता है और ये नाउन के रूप में कार्य करता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से इन्फिनेटिव अनियत क्रिया बनता है। ये नाउन का कार्य करता है। हिंदी में इसका अर्थ ना नी ने होता है, जैसे टू स्टडी पढ़ना, टू राइट लिखना, टू रीड। टू रीड भी पढ़ना ही होगा। और उसके बाद हम देखते हैं ये वर्ब से स्वतंत्र होता है। इसका नंबर पर्सन सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से नहीं होता अनुसार। क्यों? देखिए, आई लाइक टू प्ले कबड्डी। मैं खेलना पसंद करता हूँ क्या? कबड्डी। जो लाइक है वो आई जो है वो लाइक है, क्योंकि यहाँ पे यस या यस नहीं लगा, क्योंकि आई प्लूरल को शो करता है। और टू प्ले में कोई चेंजिंग नहीं है। तीनों सेंटेंस में आप देखिए टू प्ले में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। एक पास्ट का टेंस है और एक प्रेजेंट का टेंस है, लेकिन दोनों में टू प्ले में कोई चेंज नहीं हुआ है। हम देखते हैं वर्ब जो होता है वो दो काइंड का होता है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब यही है हमारा टॉपिक, द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल होते हैं जो तीन प्रकार के होते हैं। इन्फिनेटिव होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा के बनता है, और जीरंड होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा के बनता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि टू का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा और कहाँ पर होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट, यहाँ सब टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई शुड डू इट, ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ और फ्रेजेस के साथ टू का यूज नहीं हो सकता है। जबकि जो यूज हो रहा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में वो एक नाउन का ही वर्ब कर रहा है, बट यूज नहीं होता है। ये रूल है। जैसे हैड बेटर, ये फ्रेजेस है, यू हैड बेटर स्टे देयर, तुम्हारे लिए वहाँ ठहरना अच्छा होता है। यहाँ पर भी हम टू का यूज स्टे के पहले नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। बुक्स में हमारे दिया हुआ है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स का मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। अब चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लुक एट दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को देखो। पीपुल वेयर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न। टू सेलिब्रेट के नीचे अंडरलाइन दिया गया है। टू सेलिब्रेट के नीचे क्या दिया गया है? अंडरलाइन दिया गया है। मतलब यही है हमारा इन्फिनेटिव, जो कि यूज हुआ है मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब हमारा प्लानिंग है, उसके बाद ये यूज हुआ है। और हर रिटर्न ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के पहले यूज हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पीपुल वेयर प्लानिंग, लोग उनकी वापसी मनाने की योजना बना रहे थे। इट वॉज टू लैंड इन फ्लोरिडा। टू लैंड, ये देखिए वॉच के बाद जो टू लैंड अंडरलाइन किया हुआ है यही है हमारा इन्फिनेटिव। ये फ्लोरिडा में उतरने वाला था। देखते हैं, द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड इन्फिनेटिव। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्फिनेटिव्स कहा जाता है। ये क्रिया का साधारण या अनियत रूप है। ये क्या है? वर्ब का हमेशा जो है फ्रेंड फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और उसके आगे हम क्या लगा देंगे? टू। बस टू प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म जो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, उसी को हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। और इसका यूज जो होता है वो ज़्यादातर नाउन के रूप में ही होता है। ये फिर वर्ब नहीं रह जाता है। इसे भले ही इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, बट ये इसका यूज जो होता है वो एज अ नाउन होता है। और इसके अंत में जब हम इसका उच्चारण हिंदी में करेंगे तो ना, नी, ने ऐसा होता है। फाइंड आउट सम मोर सेंटेंस हैविंग इन्फिनेटिव। चलिए हम पता लगाते हैं कौन कौन से सेंटेंस हैं इन्फिनेटिव। नाउ हैव मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। देखिए, पहला है आई वॉन्ट टू लीव। इसमें देखिए वॉन्ट जो है, वॉन्ट है हमारा मेन वर्ब और उसके बाद लगा हुआ है क्या? टू लीव। इसमें लिखा हुआ है एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। इसका मतलब है कि कुछ क्रियाओं के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे है क्रिया वॉन्ट और इसके बाद है यूज किसका? टू लीव का, मैं जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एडेड बिफोर एन इन्फिनेटिव। कभी कभी ऑब्जेक्ट को वो इन्फिनेटिव के पहले जोड़ा जाता है। जैसे आई वॉन्ट हिम टू लीव, मैं चाहता हूँ कि वो छोड़ दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू लीव के पहले जो हिम लगा हुआ है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एन इन्फिनेटिव कैन फॉलो सर्टेन एडजेक्टिव। जो इन्फिनेटिव होते हैं कभी कभी विशेषण को फॉलो करते हैं। जैसे आई एम हैप्पी टू सी यू। टू सी हमारा इन्फिनेटिव है, उसके आगे जो हैप्पी लगा हुआ है वो है हमारा एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये सब इन्फिनेटिव के रूल्स हैं। और नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, एन इन्फिनेटिव फॉलो सर्टेन एक्सप्रेशन विद इट। मतलब इट के साथ जो अभिव्यक्ति होती है
उसके बाद भी किसका यूज होता है, इन्फिनेटिव का। जैसे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी सीखना क्या है, जरूरी है, अंग्रेजी सीखना जरूरी है। ये एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे यूज किसका हो रहा है, लर्न जो है वो इसके आगे जब टू लग गया है तो इसका क्या हो गया, टू लर्न, सीखना, यानी अंग्रेजी सीखना क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड। एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है टू सर्व पर्पज, यानी उद्देश्य को दिखाने के लिए। देखते हैं कि सेंटेंस क्या दिया हुआ है, आई एम सेविंग माई मनी, मैं अपने पैसे को बचा रहा हूँ, इन ऑर्डर टू बाई ए बाइसिकल, क्यों, क्योंकि मुझे क्या खरीदना है, एक बाइसिकल, मतलब मैं एक बाइसिकल को खरीदने के लिए, इसका उद्देश्य है, पैसे बचाने का उद्देश्य एक बाइसिकल खरीदना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव का यूज पर्पज को शो करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर एक्सप्रेशंस विद टू एंड इनफ, मतलब टू और इनफ के साथ जो एक्सप्रेशन आएगा वहां भी इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। कैसे, ही इज ओल्ड इनफ टू वोट, वो वोट देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। सी इज टू यंग टू गेट मैरिड, वो बहुत छोटी है अभी किसके लिए, शादी करने के लिए, वो बहुत छोटी है। यहाँ आप लोग देखते हैं कि इनफ के बाद और टू के बाद क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है। जो इन्फिनेटिव आ रहा है वो इसका क्या है, एक्सप्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन ए सेंटेंस विद टू इन्फिनेटिव कनेक्टेड बाई, जब दो इन्फिनेटिव एक ही सेंटेंस में आ जाएंगे फ्रेंड, तो हमको जो दूसरा वाला इन्फिनेटिव है वहां पर टू नहीं लगाना है, वो अंडरस्टूड हो जाता है। द सेकेंड टू इज यूजुअली ओमिटेड, मतलब दूसरे वाले को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वहां टू नहीं लगाया जाता। जैसे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट, हम इसको क्या ये लिखेंगे, आई वॉन्ट टू रीड एंड टू राइट, नहीं, ये सेंटेंस हमारा ऐसे ही कंप्लीट है, आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट इंग्लिश वेल, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ना और लिखना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारा है टू मेक एन इन्फिनेटिव पैसिव यूज, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस, लेकिन जब पैसिव में हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो टू बी के बाद हम क्या लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल जो होता है फ्रेंड वो तीन होता है। पार्टिसिपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ जो क्या होता है, तीन होता है, और उसमें से हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगेगी तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एवरीवन वांट्स टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, हर कोई सफल होने का अवसर देना चाहता है। यहाँ टू बी के बाद जो गिव लगा हुआ है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है गिवन, गिव, गेव, गिवन। देखिए दिया हुआ है कि द फॉलोइंग वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव, निम्नलिखित क्रियाओं को भी इन्फिनेटिव बनाया जा सकता है। जैसे एग्री हो गया, इसको हम टू एग्री बोल सकते हैं, अपीयर टू अपीयर, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, बिगिन टू बिगिन, कैन नॉट अफोर्ड या कैंट अफोर्ड टू अफोर्ड, चूज टू चूज, कंटिन्यू टू कंटिन्यू, डिसाइड टू डिसाइड, डिजर्व टू डिजर्व, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट होगा, एस्पेक्ट है, टू एक्सपेक्ट, टू विश, टू फॉरगेट, टू हेट, टू होप, टू इंटेंड, टू नो हाउ, टू लर्न, टू लाइक, टू लव, टू मैनेज, टू नीड। देखिए फ्रेंड, जब वर्ब में टू लग जाएगा तो वो नाउन को शो करता है और उसका जो हिंदी हो जाता है, जैसे फॉरगेट मीन्स क्या होता है, भूलना, लेकिन अगर हम फॉरगेट बोलेंगे तो भूलता है, लेकिन जब हम फॉरगेट के आगे टू लगा देंगे तो वो हो जाएगा भूलना, उसका हिंदी हो जाएगा क्या, भूलना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे हम टू लगाएंगे, वो बन जाएगा हमारा क्या, इन्फिनेटिव वर्ब। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है, वाकई में इसका यूज जब होता है तो मज़ा आता है। मज़ा क्यों आता है कि हमें नाउन जल्दी से मतलब मिल जाता है, हम नाउन बना लेते हैं। जब ढेर सारे वर्ब्स हमारे पास होते हैं एक ही सेंटेंस में तो हम एक दो को जेरेंट बना लेंगे, नाउन बना लेते हैं, इस तरह से हमारा इजी हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, फाइंड आउट एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनेटिव यूज्ड इन, इस लेसन में जो 4 एग्जाम्पल्स हैं उसको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी बुक में सबसे पहले ही पैराग्राफ में दिया गया है टू सेलिब्रेट, यानी मनाना। टू सेलिब्रेट मतलब क्या होता है, मनाना, लेकिन यहीं पे अगर सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट टू सेलिब्रेट यहाँ पे प्लानिंग जो है मेन वर्ब है, और टू सेलिब्रेट जो है वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, मतलब मनाना। वो लोग योजना बना रहे थे, क्या मनाने की, उनकी वापसी को, मतलब कल्पना चावला की वापसी को वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, योजना बना रहे थे कि उनकी वापसी को हम मनाएंगे अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टू रिटर्न, फर्स्ट ही लाइन में दिया गया है कल्पना चावला वाज टू रिटर्न, ये भी इन्फिनेटिव है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टू बिकम ए डॉक्टर, ये देखिए बिकम के साथ ए डॉक्टर, ही वांटेड टू बिकम, वो क्या बनाना चाहते थे अपनी बेटी को, एक डॉक्टर। नेक्स्ट है कल्पना मैनेज टू विन, मतलब जीतना,
उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए टू विन, टू बिकम और टू रिटर्न, टू सेलिब्रेट। ये हमारा 4 हो गया जो इस लेसन में यूज़ हुआ है, हमने भी देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन ईच ब्लैंक्स। सारे खाली स्थान को भरिए विद एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के साथ, मतलब सभी खाली स्थान को आप भर दीजिए इन्फिनेटिव के साथ। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, आई लाइक टू ईट समोसा, मुझे समोसा खाना पसंद है। मैं कह सकती हूँ कि मुझे कचौरी खाना पसंद है, मुझे डोसा खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट डोसा, आई लाइक टू ईट कचौरी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। आई डोंट लाइक, उसका ब्लैंक दिया है, बट आई हैव टू इट, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे इसे करना होगा। अब मैं या तो खेलना नहीं चाहता हूँ, खेलना नहीं चाहता, कूदना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता, मैं कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकती हूँ एज इट इज़। जो भाव हमको चाहिए अपने सेंटेंस में वो हम कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मतलब इन ब्रैकेट्स नहीं दिया गया है, ये चाहता है खुद ही कि बच्चे खुद करके सीखें। नेक्स्ट है आई कॉन्ट अफोर्ड टू परचेज इट, यहाँ पे हम परचेज लगा सकते हैं, टू बाई लगा सकते हैं। मैं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हूँ, मैं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हूँ, टू बाई भी कर सकते हैं। आई कॉन्ट अफोर्ड टू दिस वर्क, मैं इस काम को करने में भी सक्षम नहीं हूँ। नेक्स्ट है हमारा आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय कर लिया है, क्या, कुछ भी। टू कंटिन्यू, मतलब मैं निर्णय कर लिया है खेलने का। टू प्ले, मैंने जारी रखने का निर्णय कर लिया है, मैंने खेलने का, मैंने बता दिया आपको, लिखने का निर्णय कर लिया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब आपको यूज करना आना चाहिए। ये एक्सरसाइज इसीलिए दिया जाता है कि इसको मतलब बच्चे खुद से करें, गलत सही कुछ भी करें, उसके बाद टीचर उनको सजेस्ट करें कि तुमने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। नेक्स्ट है हमारा आई वॉन्ट, उसके बाद ब्लैंक दिया है, मैं चाहता हूँ बट आई डोंट हैव इनफ टाइम। इसका मतलब क्या है, मैं कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, टू राइट ऑन एस्से, मैं एक एस्से लिखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अब मैं टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। हम दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ। इसका उल्टा दिया गया है, मैं नहीं चाहता हूँ बट आई हैव टू डू इट, लेकिन मुझे इसे करना होगा। अब मैं क्या नहीं चाहता हूँ, तो मैं रोना नहीं चाहता हूँ, मैं हंसना नहीं चाहता हूँ, मैं खाना नहीं चाहता हूँ, मैं पीना नहीं चाहता हूँ। आप कुछ भी लिख दीजिए, टू ईट लिख दीजिए, टू रीड लिख दीजिए, टू क्राई लिख दीजिए। बस आपको इन्फिनिटिव बनाना आना चाहिए और आपको वाक्य का भाव भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई समटाइम्स फॉरगेट, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। क्या भूल जाता हूँ, अब मैं पढ़ना भी भूल सकता हूँ, लिखना भूल सकता हूँ, हंसना भूल सकता हूँ, रोना भूल सकता हूँ, या मैं वीडियो बनाना भूल सकती हूँ। तो इसका मैं लिख दूंगी क्या, आई समटाइम्स फॉरगेट टू मेकिंग वीडियोज, I sometimes forget to study, I sometimes forget to read, I sometimes forget to write, I sometimes forget to study. नेक्स्ट है आई लव, मैं प्यार करता हूँ, किसको प्यार करता हूँ, मतलब ये पसंद को जाहिर करता है। आई लव टू राइट, मुझे लिखना पसंद है। आई लव टू सिंग, मुझे गाना पसंद है। आई लव टू क्राई, मुझे रोना पसंद है। नेक्स्ट है आई नीडेड रीड एंड राइट एवरी डे, इसका क्या मतलब है कि मुझे लिखना और पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब मेरे लिए लिखना और पढ़ना जरूरी है। नीड आवश्यकता को शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, बट आई वुड लाइक टू लर्न, लेकिन मुझे सीखना होगा। मुझे नहीं पता सीखना कैसे है बट मुझे सीखना होगा। यहाँ पे आप टू स्टडी भी लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता पढ़ना कैसे है बस मुझे सीखना होगा। नेक्स्ट है हमारा 10th सेंटेंस, आई वुड लाइक, मुझे पसंद है, टू स्विम, मुझे क्या पसंद है, मुझे टू स्विम मतलब तैरना पसंद है, मुझे टू सिंग गाना पसंद है, मुझे टू लाफ हंसना पसंद है। बस एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि बच्चे इसे खुद से करें और खुद से सीखें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, यहाँ पे टू बी का यूज बताया गया है। टू बी का एक एग्जाम्पल दिया गया है, सी हैज टू बी टोल्ड, ये टेल का थर्ड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म भी टोल्ड ही होता है, टेल टोल्ड टोल्ड द ट्रूथ अबाउट हर फ्रेंड्स इलनेस, सी हैज टू बी टोल्ड, मतलब सी हैज टू बी टोल्ड, उससे क्या करना होगा, बताना होगा द ट्रूथ, सच्चाई, अबाउट हर फ्रेंड इलनेस, अपनी जो फ्रेंड की बीमारी के बारे में उसे सच बताना होगा। देखिए टू बी का यूज हमें इस यहाँ पे करना है, ये तो हम एग्जाम्पल से जानी गए। अब क्या करेंगे, हम सीधा सब टू बी हर एक सेंटेंस में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गागी गे का अर्थ निकलने वाला है। हम देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हमें वर्ब की उठा के सीधा सीधा थर्ड फॉर्म रख देनी है। अब इसके लिए हमें वर्ब पढ़ना होगा और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं। वैसे बहुत इजी वर्ब्स दिया गया है, टीच का टाट है, सभी लोग जानते हैं। ये टेल जो इन ब्रैकेट्स दिया गया है गलत दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है बुक्स में। हम देखते हैं क्या दिया गया है।
चिल्ड्रेन हैव टू बी टॉट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। बच्चों को सही और गलत में अंतर सिखाना होगा। नेक्स्ट है हमारा ही हैज़ टू बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली। उसे क्या करना चाहिए? ही हैज़ टू बी टेकन, ले जाना चाहिए द डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रेन नीड, बच्चों को क्या है? बच्चों को दिया जाना चाहिए टू बी। गिव है, गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन लव। बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए? प्यार दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? चाहिए हो गया। और नेक्स्ट हो गया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी गिवन रिस्पेक्ट। यहाँ पे आप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें इसका अर्थ होगा ये महत्वपूर्ण है कि हमारे मित्र हमें क्या दें? रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें। नेक्स्ट है अनिक डज नॉट वॉन्ट टू बी, सी का थर्ड फॉर्म होगा सीन इन दैट ड्रेस। अनुज जो है वो उस पोशाक में अब नहीं दिखना चाहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी इज टू यंग, वो अभी बहुत छोटी है। टू बी परमिटेड टू ड्राइव, मतलब गाड़ी चलाने के लिए वो अभी क्या है? वो अभी बहुत छोटी है। वो अभी क्या है? बहुत छोटी है। सी इज टू यंग। तो आप देखिए टू बी वाले जो सेंटेंस में उसमें क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ज़्यादातर इसका अर्थ जो निकलता है फ्रेंड वो गा गी गे से ही निकलता है। और नेक्स्ट हम अपना देखते हैं लेट्स टॉक। लेट्स टॉक दिया गया है, मतलब चलिए बातें करते हैं। टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन, मतलब डेली रूटीन का मतलब होता है जो हमारी दैनिक गतिविधि होती है, दैनिक कार्य, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो काम करते हैं फ्रेंड, वही इसके बारे में हमें बात करना है। गिव ईच स्टूडेंट ए कार्ड, हर बच्चे को एक कार्ड दे दीजिए विद नेम, नाम के साथ। राइट एन ऑन इट फॉर द होल डे, आप उसमें पूरे दिन का क्या लिख दीजिए? टाइमिंग लिख दीजिए। द टीचर आस्क क्वेश्चन लाइक, और टीचर उनसे क्वेश्चन करेंगे कैसे? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे एट 6 AM, मतलब कल तुमने 6 बजे सुबह में क्या किया था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा द स्टूडेंट शुड राइट द आंसर, और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आंसर लिखेंगे इन द पास्ट टेंस। क्यों पास्ट टेंस में लिखेंगे? क्योंकि उन्होंने बीते हुए कल में किया था, इससे उनको जानकारी किसकी होगी? पास्ट टेंस की होगी। वो कब, मतलब जगे थे। 6 बजे हम क्या हुआ था? 6 बजे हम उठे थे। अगेन द टाइम मेंशन्ड, मतलब जो टाइम आप दिए रहेंगे 6 बजे, उसके आगे बच्चे लिखेंगे वो कब। इससे बच्चे वे कब का सेकेंड फॉर्म जानेंगे, वो कब। ये भी एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है, इसको जल्दी करा के मैं फिर अपलोड करने वाली हूँ और मुझे मज़ा आती है इस टाइप की एक्टिविटीज़ कराने में। नेक्स्ट है द टीचर कंटिन्यूज टू आस्क क्वेश्चन, और जो टीचर हैं वो और क्वेश्चंस को पूछेंगे। एंड द स्टूडेंट कंप्लीट राइटिंग देयर डेली रूटीन ऑन द कार्ड, और जितना टाइमिंग टीचर दिए रहेंगे वो पूरा कंप्लीट करके बच्चे बता देंगे। नाउ ऑल ऑफ देम कैन टॉक अबाउट देयर डेली रूटीन, और सभी लोग अपनी डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी दे हैव डन, जो उन्होंने एक्टिविटी की है और जो उन्होंने कंप्लीट किया है। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को पढ़िए, इस पहाड़ा जो दिया गया है इसको पढ़िए। इट गिव्स यू सम इन्फॉर्मेशन, ये आपको कुछ सूचना देगा। अबाउट द फेमस एस्ट्रोनॉट, मतलब बहुत प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी के बारे में ये आपको बताएगा। विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ कल्पना चावला, मतलब आप इस टेबल को पढ़िए। इस टेबल को पढ़ने के बाद एक अच्छी खासी आप स्टोरी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा इंडिया। आफ्टर इट 1976 सी वॉज ग्रेजुएटेड टैगोर स्कूल करनाल, मतलब हम एक पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, वो कब ग्रेजुएट की, कब उन्होंने PhD करा, कब वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए स्पेस सेंटर में शामिल हुई, कौन कौन सा ईयर था, वो सब दिया गया है। मतलब इस टेबल की मदद से हम पूरी एक स्टोरी का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है। थोड़ा सा और ईजी करके दें अगर छोटे बच्चों को, तो और भी अच्छे से कर ले जाएंगे। और उसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे सी डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। टू ब्रोक अपॉर्ट कोलंबिया शटल, मतलब कोलंबिया शटल जब टूट कर अलग हो गया तो उसी में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई फ्रेंड। और नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, मीन्स क्या होता है? अनुवाद। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब हिंदी में दिया गया है, हमको इसमें किस में ट्रांसलेट करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये देखिए बुक्स में भी पूरा दिया गया है। कल्पना चावला वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा, और उन्होंने कब इंजीनियरिंग करा? 1982 में पैक से करा था उन्होंने इंजीनियरिंग अपना, और उसके बाद उन्होंने अपना PhD करा, और नासा में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट उन्होंने काम भी करा था कल्पना चावला जी ने। और 19 नवंबर 1997 में वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट अमेरिकन स्पेस शटल से 15 डेज़ के लिए गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है वो बच्चों के लिए पेड भी करती थी, और ये सारी जानकारी दी गई है। और 2003 में उनका क्या हुआ था? प्लेन क्रैश हो गया था फ्रेंड, बहुत ही दुखद घटना हुई थी। हमने अपनी अंतरिक्ष की बेटी को, महान एस्ट्रोनॉट को खो दिया। हालांकि बहुत वेल डन काम करा था उन्होंने। वो एक इंस्पिरेशन है आज की गर्ल्स के लिए जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं या फिर स्ट्रगल करना चाहती हैं। नेक्स्ट ट्रांसलेशन का पोर्शन देखते हैं, क्या दिया गया है। कल्पना चावला हमारे देश की बालक बालिकाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जितना लंबा आपको वाक्य दिख रहा है ना फ्रेंड, उतना ही ईजी इसका ट्रांसलेशन है।
बहुत ही ज़्यादा ईजी इसका ट्रांसलेशन है, क्योंकि सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, कल्पना चावला से, उसके बाद हम एकदम लास्ट में आ जाते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, कल्पना चावला, उसके बाद है प्रेरणा का स्रोत है, इसमें हम लिख सकते हैं इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कल्पना चावला इज इंस्पिरेशनल एस्ट्रोनॉट फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री। दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके वाक्य का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्या, आज बहुत से बच्चे बड़े होकर उनके जैसे अंतरिक्ष की क्या करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। ये तो बात सही है, उन्होंने जो काम किया वो बिल्कुल प्रेरणादायक है, और जो भी बच्चे प्रेरणा चाहेंगे और जो आज भी जो एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहे होंगे वो इसको फॉलो कर रहे होंगे, इनकी स्टोरी को पढ़ ही रहे होंगे, अच्छे से जान रहे होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। टुडे मेनी चिल्ड्रेन ग्रोन अप वांट टू ट्रैवल इन स्पेस लाइक हर, मतलब आज बहुत से बच्चे बड़े होकर उनके जैसे अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हैं। हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। किनका उत्साह, हमें उन बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए जो बच्चे बड़े होकर अंतरिक्ष की यात्रा करने चाहते हैं। वी शुड इनकरेज देम, वी शुड इनकरेज देम, इनकरेज मीन्स क्या होता है, उत्साह को बढ़ाना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ऐसे बच्चे हमारे देश की शान है। कितना छोटा छोटा वाक्य है, और जो बड़ा भी है वो बिल्कुल इज एम आर वाला वाक्य है, मतलब कोई भी एकदम ट्रांसलेशन एकदम ईजी दिया गया है कि बच्चे उसको कर ले जाएं। उसके बाद सच चिल्ड्रेन आर ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री, मतलब ऐसे जो बच्चे हैं वो क्या है, हमारे देश की शान है, प्राउड ऑफ आवर कंट्री। सच ए चाइल्ड इज ए द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्यालय के बच्चों में अंतरिक्ष के प्रति रुचि पैदा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। विद्यालय के बच्चों में, पहले सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, हमारा ये हमारा कर्तव्य है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू क्रिएट इंटरेस्ट, मतलब बच्चों में रुचि पैदा करना, फॉर स्पेस यानी अंतरिक्ष के प्रति, इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, उन्हें स्पेस के प्रति क्या इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैसे हम उनमें क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस की फिगर दिखा के, या फिर स्पेस पे कोई हम उनको एनिमेशन दिखा के, या फिर कोई छोटी सी फिल्म दिखा के कि इस तरह से जो स्पेस में जाते हैं वो इस तैयारी के साथ जाते हैं, क्योंकि जिस जिस तरह से हम ऊपर जाते हैं उस तरह से ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, घटता जाता है। तो कितनी सारी प्रिपरेशन के साथ हम ऊपर जाते हैं। जब ये सब टाइप का फिल्म हम बच्चों को दिखाएंगे तो उनमें एक इंटरेस्ट होगा, और वो जब इंटरेस्ट होगा तो उनको भी अंतरिक्ष में जाने का मन करेगा। और हम देखते हैं अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट। कल्पना चावला वॉज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री। टुडे मेनी चिल्ड्रेन ग्रोन अप वांट टू ट्रेवल इन स्पेस लाइक हर। वी शुड इनकरेज देम। सच ए चाइल्ड इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। इट इज आवर ड्यूटी टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्कूल चिल्ड्रेन टुवर्ड्स स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट हम अपना एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटीज़ में क्या दिया गया है, ये एकदम लास्ट है। कलेक्ट द पिक्चर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ स्पेस, मतलब जो पिक्चर है आप स्पेस का कुछ पिक्चर पाइए और उसको कलेक्ट कीजिए एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और उसे अपनी नोटबुक में क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ ए स्पेस शटल वर्क्स, और कोशिश करिए ये जानने का कि स्पेस शटल काम कैसे करता है। वॉट लोड इट कैरीज, कितने मतलब कितना ये भार वहन कर सकता है, कितना ये बोझ उठा सकता है। विच फ्यूल इज यूज्ड, कौन सा ईंधन का इस्तेमाल होता है। एंड यूज टू मेक इट रन, इसको चलाने के लिए। एंड वॉट ऑन वॉट प्रिंसिपल, और किस सिद्धांत पे ये चलता है, मतलब कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अंतरिक्ष तक उसको लेकर जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हमारा लेसन खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। हमारा 15वां लेसन है द आउटसाइडर मीन्स बाहरी व्यक्ति। थैंक यू, आपको कैसा लगा जरूर बताइए।